शंपापुर गांव में सुरीली अपनी माँ श्यामा के साथ रहती थी। सुरीली के पिता का देहांत हो चुका था। सुरीली की माँ गांव में लोगों का झाड़ू पोछा का काम धाम कर दिया करती थी और लोग उसको खाने पीने का सामान और पैसे दे दिया करते थे, जिससे सुरीली और उसकी माँ का लालन पालन ढंग से चलता रहता था। अचानक श्यामा बीमार पड़ गई तो उसकी देखभाल सुरीली को करनी पड़ रही थी। सवेरे ही सवेरे सुरीली चाय बना लेती और श्यामा से कहती, उठो माँ, लो चाय पी लो। मैं भोला चाचा की दुकान से बिस्कुट ले आई हूँ, चाय पीकर दवा खा लो। श्यामा कराह कर कहने लगी, अरे बेटी, मैं कितनी अभागी हूँ। ले देकर तू ही मेरा सहारा है। तेरा भी मैं ढंग से पालन नहीं कर पा रही। अब मैं बीमार पड़ गई हूँ तो तेरे खाने पीने का भी कुछ ठिकाना नहीं रहा। मैं बदनसीब तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा कहकर वह उसके सिर पर हाथ फिराकर रोने लगी। सुरीली भी रोने लगी और श्यामा से बोली, तुम ऐसे मत रो माँ, वरना मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। तुम ठीक हो जाओगी। श्यामा बोली, अब तुम क्या खाओगी बेटी? माँ, अभी तो तुम चाय पीकर दवा खा लो, फिर कुछ सोचती हूँ। सुरीली के पड़ोस में एक अनाथ लड़की चंदा रहती थी। वह श्यामा को देखने आई। वह श्यामा और सुरीली के लिए खाना भी लाई थी। श्यामा चाची, तुम्हें बिस्तर पर पड़े देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं खुद लाचार हूँ, पर मैं आपके लिए जितना कर सकती हूँ करूँगी। मैं तुम्हें एक तरकीब बता रही हूँ। मैं जंगल से जड़ी बूटियाँ लाकर कस्बे में पंसारी को बेच देती हूँ। मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैं आज सुरीली को भी अपने साथ ले जाकर वह जगह दिखा देती हूँ, वह भी यही काम कर लेगी। यह सुनकर सुरीली खुश हो गई। वह चंदा के साथ जंगल में चली गई। दिन भर उन्होंने जंगल में जड़ी बूटियाँ ढूंढी। अगले दिन चंदा बोली, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं जा सकूँगी, तुम ही चली जाओ। आज चंदा के यहाँ भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सभी लोग भूखे ही थे। सुरीली जड़ी बूटी तोड़ने के लिए जा रही थी। जंगल की तरफ जाते समय रास्ते में उसे एक सुंदर सी औरत मिली जो सिर पर एक बड़ा सा पतीला रखे हुए थी। वह आवाज़ लगाती जा रही थी, बिरयानी ले लो, बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। आते जाते लोग रुककर उससे बिरयानी लेते और आगे बढ़ जाते। सुरीली उसकी तरफ देखने लगी। उसने पूछा, आपको इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा, आप कहाँ से आई हो? तो वह खूबसूरत औरत बोली, मेरा नाम मोहिनी है, मैं गांव-गांव जाकर अपनी बिरयानी बेचती हूँ। अभी तुम्हारे इलाके में कुछ दिन रहूँगी। तभी उसे जोरदार ठोकर लगी। वह तरह कर ज़मीन पर बैठ गई। पतीला उसने ज़मीन पर रख दिया और रोते हुए बोली, हाय, मैं तो मर गई, अब मुझसे उठा भी नहीं जाता है, मैं क्या करूं? उसकी यह हालत देखकर सुरीली को बहुत दुख हुआ। उसने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके पैर में पट्टी बांध दी और बोली, आप चिंता न करो, मैं आपकी मदद कर दूंगी। लेकिन तुम तो अपना काम करने के लिए जा रही हो। कोई बात नहीं, आपकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आप उठ भी नहीं पा रही हो। अब सुरीली उसके पास बैठकर आवाज़ लगाने लगी, बिरयानी ले लो, गर्मा गर्म बिरयानी। हर कोई आने जाने वाला रुककर बिरयानी खरीद लेता और आगे बढ़ जाता। शाम तक खूब ढेर से पैसे जमा हो गए। मोहिनी ने सुरीली से कहा, लो, तुम भी थोड़ी बिरयानी ले लो। सुरीली लाचार दुखी स्वर में बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि तुम भूखी हो, इसलिए थोड़ी सी बिरयानी ले लो। वैसे भी मेरी सारी बिरयानी तुमने ही तो बेची है। उसने सुरीली को बिरयानी दे दी। सुरीली ने जैसे ही वो बिरयानी खाई, उसकी सारी थकावट व उदासी दूर हो गई। सुरीली ने कहा, अच्छा, अब मैं घर जा रही हूँ, आप भी अपने घर चली जाओ। मोहिनी ने उदास होकर कहा, अजी, मेरा घर कहाँ है? मुझे तुम ही अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे घर रुक जाऊंगी। यह सुनकर सुरीली बहुत खुश हो, वह मोहिनी को अपने घर ले आई।
घर आकर मोहिनी ने बिरयानी के पतीले से बची खुची बिरयानी श्यामा को दे दी। श्यामा ने बिरयानी खाई। वह भी उस चमत्कारी बिरयानी को खाकर एकदम तरोताज़ा हो गई। यह बिरयानी तो एकदम चमत्कारी है। एक तो यह खाने में इतनी स्वादिष्ट है, ऊपर से इसको खाकर कितना अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे कमज़ोरी और थकान सब दूर हो गई है। फिर सभी लोग सो गए। अगले दिन सुरीली उठी। सुरीली चंदा के साथ कस्बे में जड़ी बूटी बेचने गई। शाम को वह थकी हारी घर वापस आई और उदास होकर बोली, माँ, जड़ी बूटी में तो बहुत कम पैसे मिले हैं। इससे तो केवल हम चाय नाश्ता कर सकते हैं। इतने कम पैसों में कुछ नहीं होने वाला। अब मैं जंगल में जड़ी बूटी लेने नहीं जाऊंगी। मोहिनी देर तक सोती रही थी। उसके पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए वह आज बाहर जाने के विचार में नहीं थी। उसने कहा, सुरीली, तुम चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। उसके पास एक थैली में कुछ चावल थे और बिरयानी का सामान था। वह सुरीली से बोली, तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो तो मैं यहाँ पर बिरयानी बना लूँ। श्यामा और सुरीली ने एक साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। बनाओ बिरयानी, तो मैं देखूँ और मैं भी सीख लूँ कि इतनी अच्छी बिरयानी कैसे बनाई जाती है। हाँ, ज़रूर देखो, और आज इसको बेचने में भी मदद करो। मोहिनी ने चावल निकाले। देखने में चावल बिल्कुल पुराने से लग रहे थे। श्यामा ने चूल्हा जलाया। सुरीली दौड़ दौड़ कर सब काम कर रही थी। उसे मोहिनी का अपने यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक तो उसका घर बिल्कुल सुनसान लगता था। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे घर में उसकी वजह से रौनक थी। थोड़ी देर में बिरयानी बनकर तैयार हो गई। मोहिनी ने सुरीली के सिर पर पतीला रख दिया। वह घूम घूम कर पूरे गांव में बिरयानी बेचने लगी। बिरयानी ले लो, गर्मा गर्म बिरयानी। गांव के बहुत सारे लोग एक दिन पहले ही मोहिनी से लेकर बिरयानी खा चुके थे। उन्हें स्वादिष्ट और चमत्कारी बिरयानी का स्वाद लग चुका था। गांव के लोग आकर जमा हो गए और वे कहने लगे, अरे भाई, ये तो वही कल वाली अन्नपूर्णा का पतीला लग रहा है। दूसरा बोला, अरे वो लेकिन बेचने वाली सुंदरी कहाँ गई? वे मेरे घर में हैं, उनको चोट लग गई थी। तीसरा आदमी बोला, भाई ले लो, ये बिरयानी खूब टेस्टी है और चमत्कारी भी है। थोड़ी ही देर में सुरीली की सारी बिरयानी बिक गई। सुरीली ने सारे पैसे लेकर मोहिनी को दिए। मोहिनी बहुत खुश हो गई। उसने सुरीली से कहा, तुम बहुत दयालु हो सुरीली, और मेरा यह बिरयानी वाला पतीला चमत्कारी है। इसका लाभ केवल उन्हीं को मिल सकता है जो दिल के अच्छे हैं। तुमने मेरी चोट को देखकर मेरी पट्टी की, मेरी मदद की, इसलिए मैं यहाँ 2 दिन तक हूँ। इसके बाद मैं यह पतीला लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन इस पतीले की सारी शक्तियाँ तुम्हारी इस रसोई में, बर्तनों में और चूल्हे में आ चुकी हैं, और मैं तुमको यह चावल देकर जाती हूँ। यह चावल तुम अपने घर के सारे चावलों में मिला देना। इससे तुम्हारे यहाँ कभी भी गरीबी नहीं आएगी। उसके बाद मोहिनी ने पैसे सुरीली को वापस कर दिए। 2 दिन तक मोहिनी वहीं रही। उसके बाद वह अपना पतीला लेकर अन्य किसी गांव में अगले पड़ाव पर चली गई। न मालूम न जाने कौन से गांव में। सुरीली की बिरयानी अब धड़ाधड़ बिकने लगी। वह चंदा को भी अपने पास बुला लाई। चंदा और सुरीली दोनों ने मिलकर बिरयानी का काम संभाल लिया था। अब उनके यहाँ रुपयों की बरसात होने लगी थी। सुरीली अब भी मोहिनी नाम की देवी को याद करती है।